डॉक्टर फरिया, आप बताइए, ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, फिर हम ग्रुप में शेयर भी कर लेंगे। आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये रोबोटिक सर्जरी का। और हमारा एक सवाल है आपसे कि ये जो होते हैं, जब आप ओटी के अंदर यूज करते हैं तो क्या नेट के थ्रू कनेक्टेड होता है फ्रॉम सर्जन कंसोल टू रोबोटिक आर्म्स, या वो वायर के थ्रू चल रहा था उस वक्त इंटरनेट यूज हो रहा होता है या नहीं? जी बिल्कुल, ये इंटरनेट के थ्रू ही होता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजिटल एडवांस डिजिटल हेल्थ। इसमें इसी को 5G रोबोटिक कहते हैं इसको। जब तक इंटरनेट स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये उसके थ्रू ही कमांड उसको जाती है, इंटरनेट के थ्रू, बेशक आप डॉक्टर वायर्स के थ्रू हॉस्पिटल नहीं। में इसको परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। बल्कि आप तो एक हॉस्पिटल की बात करें ना, इवन इन ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी हो सकता है। और रिसेंटली हो रहा है, यानी कि बीजिंग से आप अमेरिका तक ये इसकी रेंज जाती है। और रिसेंटली जो हमारा मेडबोट टू माई रोबोट सिस्टम है, जो कि चाइना का एक रोबोट है, बहुत अच्छा रोबोट है। इट्स जो वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट जो रोबोट है वो डावेंची है। और डावेंची के बाद ये जो टू माई रोबोट है, इसकी भी जो है स्पेसिफिकेशंस, और इसकी जो आप कह रहे हैं कि इसका जो इसमें टेली सर्जरी है, वो इज इट पॉसिबल। और ये उन्होंने कई डिफरेंट कंट्रीज में की। फॉर एग्जांपल उन्होंने इंग्लैंड से चाइना में की, चाइना से नाइजीरिया में हुई, उसके बाद चाइना से इन्होंने एक जो था साउथ अफ्रीका की एक और कंट्री थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पर हुई। तो ये इसमें है कि डेफिनेटली ऑल द एक्सपर्टीज एंड एक्सपर्ट सर्जन्स दे आर नॉट अवेलेबल इन ऑल कंट्रीज। सो होता हम्म। यह है कि पेशेंट अपनी कंट्री में ही होता है। इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है पेशेंट, जाहिर है वो थिएटर में होते हैं, एंड ऑपरेशन थिएटर शुड बी, ऑपरेशन थिएटर एक मस्ट चीज है। और पेशेंट इज इन द हॉस्पिटल इन द ऑपरेशन थिएटर, और उस ऑपरेशन थिएटर में वो एनेस्थेटाइज होता है पेशेंट। और उस थिएटर में पेशेंट कार्ट होती है, और एक मॉनिटर होता है, रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। और जो कंसोल है, कंसोल कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। कंसोल कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर, इट कैन बी प्लेस्ड इन द सर्जन ऑफिस, इट कैन बी प्लेस्ड जैसे अभी हुआ पीसी में, इट कैन बी प्लेस्ड इन सम अदर कंट्री, इन सम अदर कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली व्हेन द पेशेंट इज एनेस्थेटाइज्ड, तो उसके बाद उसको जो उस कंट्री में के जो लोग हैं, लेट्स सपोज हम टेली सर्जरी की बात करते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के पास सर्जन हैं, वो उसको उसी तरह रोबोट, जिस तरह आप लोगों ने किसी ने अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी देखी है, तो वो उसी तरह दे विल पुट द पोर्ट्स, थ्री दे आर ऑलमोस्ट 3 to 4 पोर्ट्स हम डालते हैं। एक पोर्ट कैमरे की होती है, और 3 पोर्ट्स जो होती हैं वो और डालते हैं। इनमें से 2 या 3 रोबोटिक पोर्ट्स होती हैं, और एक असिस्टेंट पोर्ट होती है। एक असिस्टेंट सर्जन मस्ट होता है, वो मौजूद होता है असिस्टेंट पोर्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, कोई सक्शन करनी है, क्योंकि सक्शन जो होती है वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं है। सो एक असिस्टेंट सर्जन जो है वो असिस्टेंट पोर्ट पे मौजूद होगा, उस एरिया में जहाँ पे सर्जन ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट ऑपरेट हो रहा है। और जो कंसोल होता है, जिसके अंदर सर्जन अपना फेस अंदर डाल के, जस्ट लाइक अ जॉयस्टिक, उसके हाथ में दो जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो उसको अपने हाथों से ऑपरेट करेगा, यानी कि कमांड देगा। द मूवमेंट्स ऑफ द सर्जन, the movements of the instruments which a surgeon has been making, they are transmitted via internet to the robotic arms, and the robotic arms, they are fixed inside the patient's body. ठीक है। तो इसमें ये है कि जो भी सर्जन अपना कंसोल पर बैठकर एक्शन करेगा या सर्जरी करेगा, और वो सारा कुछ वहाँ पे पेशेंट के ऊपर वो कमांड जाएगी, और रोबोट उसको फॉलो करेगा। अगर सर्जन ने गलत वेन काट दिया है, या अगर सर्जन ने कोई गलत ब्लड वेसल को काट दिया है, तो वो अल्टीमेटली रोबोट भी उसको काट देगा। बट रिसेंटली सम ऑफ द रोबोट्स दे हैव इनबिल्ट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कुछ रोबोट्स ऐसे भी हैं जो कि जिनके अंदर ये इनबिल्ट है कि वो उस चीज को नहीं काटेगा। अगर सर्जन गलती से कमांड दे भी देगा या कर देगा वो एक्शन, तो उसको रोबोट वो उसको नलीफाई कर देगा। इसी तरह जैसे जो ट्रेमर्स होते हैं, समटाइम्स हाथों में ट्रेमर्स आ जाते हैं, तो वो ट्रेमर फिल्ट्रेशन भी इसमें होती है। और जो रोबोट की जो मूवमेंट है, वो हमारे हैंड्स तो सिर्फ आप देखें 180 डिग्री तक मूव कर सकते हैं मैक्सिमम। हम 360 भी अपने हाथ को रोटेट, रिस्ट की मूवमेंट्स लिमिटेड होती हैं। बट रोबोट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ये आपका 360 डिग्रीज पे भी जा सकता है, उसके अलावा भी मजीद वो 180 डिग्रीज पे भी जा सकता है। सो वी कैन रीच दो डिफिकल्ट एरियाज इन दो डीप seated lesions or places where human with the ordinary instruments of laparoscopy is not possible to go to reach those instruments. Moreover, the view is three dimensional.
एज कम्पेयर टू टू डायमेंशनल ऑन लेप्रोस्कोपी. सो बेसिकली ये एक सारा टेली सर्जरी है, जिसको आप टेली हेल्थ आप कहते हैं, कि दूर बैठकर एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है. इट्स जस्ट लाइक दैट कि दूर बैठकर एक सर्जन जो है वो एक पेशेंट पे ऑपरेट कर रहा है वाया रोबोट. डॉक्टर एनीथिंग साहिबा एल्स ये यू वांट्स टू बताइए नो? डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि अगर आप डॉक्टर हॉस्पिटल में विद इन अ सेफ एनवायरनमेंट ऑपरेट कर रहे हैं और इंटरनेट स्लो हो जाता है तो फिर क्या करेंगे आप उस हाँ, वक्त क्या करते हैं फिर आप? वो फिर उसमें जाहिर है वो ट्रांसमिट नहीं होगा, वो मॉनिटर पे कुछ भी नहीं आएगा. तो आप यानी कि वो होल्ड कर इंटरनेट के देते हैं थ्रू वहां सर्जरी? पे नहीं. आप होल्ड कर देते हैं सर्जरी? अभी तो हमारी पहली सर्जरी हुई है. ये इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि एनी टाइप ऑफ एनी टेली सर्जरी, रोबोटिक टेली सर्जरी इज बीइंग कंडक्टेड. तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था. और अभी मैं, क्योंकि मेरा ये केस था यूरोलॉजी का, सो इफ यू गिव मी 5 minutes, आई विल आस्क द सर्जन्स इफ दे फेस एनी सच डिफिकल्टी और नॉट. तो आई विल बी बैक इन 5 minutes, आई विल लेट यू नो नहीं डॉक्टर अबाउट साहब, दिस ये कि कोई ये इंटरनेट सिनेरियो फेलियर तो तो नहीं हुआ. डॉक्टर साहब ये सिनेरियो तो ये था जहां सर्जन पीसी में बैठा हुआ है और रोबोटिक आर्म्स डॉक्टर हॉस्पिटल में। मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल जब आप ऐसे ही. विद इन डॉक्टर हॉस्पिटल के थिएटर के अंदर एज सर्जन परफॉर्म कभी करती भी हैं। ऐसा नहीं हुआ, नो. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंटरनेट ना हो. इस तरह वो फिर रोबोट चलता ही नहीं है. वो फिर आप कह देते हो कि उसकी आर्म्स फंक्शन ही नहीं कर रही होती हैं, और फिर पेशेंट जो है वो आइदर वी डू लेप्रोस्कोपिक, वाई डू इट बाय लेप्रोस्कोपी. यानी कि हम एक दफ़ा एक फॉल्ट था, उसकी तारों में फॉल्ट था, कि वो उसकी तारों में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ही नहीं करते, फिर कंसोल के ऊपर वो ओके होता ही नहीं है. तो फिर तो आपने क्या ये नहीं होता किया? कि रोबोट कुछ भी नहीं किया. फिर वो वाला जो केस था, वो कैमरा रोबोटिक ही लगा रहा था, और उसको लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हमने कंप्लीट किया था. फिर आपने ह्यूमन इंटरवेंशन कर ली ना, विदाउट रोबोटिक आर्म्स कर दी? नहीं, पहले ही ह्यूमन इंटरवेंशन ही होती है. रोबोटिक इंटरवेंशन आर्म्स जो होती है ना, ओनली द आर्म्स, दोस जी रोबोटिक जी, आर्म्स वर मेरा रिमूव्ड, मेरा सवाल एंड द यही था कि लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स दे आर्म्स वर को आपने फिर साइड पे कर दिया और फिर एज अ ह्यूमन आप आगे हाँ, रोबोटिक आर्म्स को रिमूव कर दिया, बिल्कुल. जी, जो पोर्ट्स होती है ना, जो लेप्रोस्कोपिक किया? पोर्ट्स होती हैं, रोबोटिक पोर्ट्स भी इसी तरह की होती हैं. सो इफ यू रिमूव द रोबोटिक पोर्ट, रोबोटिक आर्म फ्रॉम द पोर्ट, उसके अंदर हम जो ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी डाल सकते हैं. सिर्फ उसके अंदर एक हम शीट डालते हैं, क्योंकि जो रोबोटिक आर्म्स का जो डायमीटर होता है वो 8 मिलीमीटर होता है, और जो हमारी लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर 5 मिलीमीटर के होते हैं, या 10 मिलीमीटर के होते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारा जो कैमरा है वो 11 mm का होता है, या 12 mm का पोर्ट हम डालते हैं. और रोबोटिक पोर्ट्स, जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के जो पोर्ट्स होते हैं, वो हमारे 8 mm के होते हैं. तो उसके अंदर हम बस वो शीट डाल देते हैं उसको. जैसे आप कह लें कि अगर वो होल थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके अंदर वो एक फिक्स करके करने के लिए एक शीट एक्स्ट्रा डाल के उसमें ऑर्डनरी इंस्ट्रूमेंट्स डाल सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि अगर इंटरनेट बंद हो गया है या वो रोबोट फंक्शनिंग खराब हो गई है तो पेशेंट खुदा ना खास्ता हम कुछ उसको कर नहीं सकते. ठीक है. नहीं, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट और ये पाकिस्तान की पहली रोबोटिक सर्जरी है आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ, आई मीन वेयर अ सर्जन इज सिटिंग आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ डॉक्टर हॉस्पिटल। आपने वैसे कितनी सर्जरीज कर एग्जैक्टली. ली है इस मशीन पे आज तक विद इन डॉक्टर हॉस्पिटल वेयर यू आर? मैंने इस पे 10 किए. आई हैव डन 10. हाँ. ओके। नौ अभी तक हमारी 175 रोबोटिक सर्जरीज हो चुकी हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 70 गायनी की सर्जरीज हुई हैं, और बाकी जो है उसमें हमारी मोस्टली जनरल सर्जरी की, जिसमें लैब कोलीज है, हर्निया रिपेयर्स हैं. और इसके अलावा हमारे पास मोस्टली जो यूरोलॉजी के केसेस हुए हैं 10. यूरोलॉजी केसेस में पाइलोप्लास्टीज हैं, फिर निफ्रेक्टमीज हुई हैं, और पीट सर्जरी का केसेस, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी बहुत हुई है, जिसमें डॉक्टर मुश्तबा ने बहुत केसेस किए हैं. इसके अलावा एक पीट सर्जरी की हुई है, ऑर्किडेक्टमी हुई है, प्लस इसमें, और बस बेसिकली ये सारी सर्जरीज हुई हैं, यूरोलॉजी, पीट सर्जरी. डॉक्टर फारूक इज ऑल्सो हेयर. I think he can throw some more light on यस, this. इट I'm वुड on बी Zoom ग्रेट। with Dr. Asfar, and he is taking a class of the digital health. And you have to tell whether it was successful or not in the doctor's hospital. And he is asking a question that if internet fails, then what can happen if telesurgery is being done? You too. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वी वर हैविंग अ अच्छा, क्लास ऑफ हाँ आवर। आपका if the net fails, there is another control which is lying in the doctor's hospital. Hospital will take over the surgery and they will complete the surgery. राइट So डॉक्टर। we have a console in doctor's hospital and as well as in PC. And okay, thank you. थैंक यू वेरी मच, So he answered the कंग्रेचुलेशन। question. Okay, thank you very much. Okay, डॉक्टर Dr. So, साहिबा, Naseema, congratulations.
Note Thank you. great Now, efforts, Dr. Ambreen, this side. okay, nice, Very Amreen. well. For your time and for your quick response to our request. We are extremely grateful. Any other student has a question? Please ask. All right. Thank Oh, you, and Dr. one more thing, you were asking about the number of surgeries. So, in gynae, we have done hysterectomies and endometriotic cases. Are you there? Yes, we are there. So we've done difficult hysterectomies like previous 3 cesareans, previous 4 cesareans with lot of adhesions, deep-seated endometriosis. And one of my patients, she already had hysterectomy somewhere else, and I operated for bilateral salpingo-oophorectomy. And when I looked into the peritoneal cavity, no ovary, no cyst, nothing was visible. But it was so nicely done, adhesive lysis. I was able to locate the cyst, deep-seated, and just near to ureter, and everything was so clear. And successfully I removed both the tubes and ovaries, and one of the uterus was about 22 weeks size. It was a huge uterus, and it was successfully removed robotically without no patient has been converted into open surgery up till now. And all the patients, they are discharged the very next day, and only 2 patients, they required blood loss. And one good thing, that one of the patients had multiple adhesions. There was injury to the sigmoid colon during robotic surgery. It was 1 centimeter rent, and luckily the patient did not have any colostomy or any open surgery. Robotically, it is very easy to apply sutures. So during surgery, the sigmoid colon was stitched by robot, and the patient went home without any complication. Thank you very much, Thank you very Dr. much. Saika. Thank you very much for your time. Okay. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you, Dr. Freya. Thank you so much. Thank you.